Hello students, welcome to BCF Academy online classes. Students, today in this video we will study about chapter 4 reproductive health. Students, you have learned about the human reproductive system and its function in chapter 3. And now let us discuss a closely related topic, reproductive health, and the term simply refers to healthy reproductive organ with normal function. In this chapter we will study about reproductive health problems and stages. Means which type of problems are created or generated in the process of reproduction, and what is its strategy. And next topic is population explosion and birth control. Due to the population explosion means increasing the population in a large area. स्टूडेंट्स, ये सबको पता है पॉपुलेशन जितना ही ज़्यादा बढ़ेगा सबको फूड की रिक्वायर्ड होगी, तो उसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि हम उसको क्या करें, बर्थ कंट्रोल करें, और बर्थ कंट्रोल से ही पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कंट्रोल किया जाता है। मीन्स पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब ये होता है कि ट्रिमेंडस ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन ए पार्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। एंड the next topic which we will study in this chapter, medical termination of pregnancy. नेम से ही इंडिकेशन है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ऑलरेडी स्टूडेंट पढ़ चुके हैं प्रीवियस चैप्टर में, चैप्टर 3 में व्हाट इज द प्रेगनेंसी, कि जब एक बार इम्प्लांटेशन हो जाता है इनसाइड द वॉल ऑफ यूट्रस और वहाँ से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है और 280 डेज तक का गेस्टेशन पीरियड कंप्लीट होता है, उसके बाद से चाइल्ड का बर्थ होता है। तो जिस समय तक यूट्रस के इनसाइड चाइल्ड का डेवलपमेंट होता है उस स्टेज को गेस्टेशन पीरियड कहते हैं, और जब फर्स्ट टाइम इम्प्लांट्स होता है और वहाँ से डेवलपमेंट स्टार्ट होता है उस स्टेज को हम प्रेगनेंसी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर वर्ड है क्या, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मीन्स व्हाई इट इज रिक्वायर्ड टू मेडिकल टर्मिनेशन। मेडिकल टर्मिनेशन का मतलब होता है कि किसी प्रेगनेंसी को हम टर्मिनेट करना, मीन्स वहाँ से उसको रिमूव कर देना, हटा देना। तो इसकी रिक्वायर्ड क्यों होती है, कब उसकी जरूरत होती है, कई तरह के केसेस होते हैं, लाइक एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब होता है कि जैसे प्रेगनेंसी विच अकर्स अदर देन द यूट्रस, जब यूट्रस से हट करके कोई प्रेगनेंसी होती है तो उसे हम कहते हैं क्या, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो इन केसेस में उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने की रिक्वायर्ड होती है, उसको कहते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। या अगर प्रेगनेंसी है और उसमें चाइल्ड डेवलप कर रहा है प्रेगनेंसी के स्टेज में, लेकिन वह सफ़र कर रहा है किसी पार्टिकुलर टाइप ऑफ डिसऑर्डर से, तो उस केसेस में भी मेडिकल टर्मिनेशन की जरूरत होती है। तो इस टॉपिक में हम पूरा डिटेल पढ़ेंगे आगे, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। नेक्स्ट है sexually transmitted disease, the disease which are related to sex organ reproduction। इस तरह के डिसऑर्डर कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। मीन्स जो डिसऑर्डर सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू स्प्रेड होता है उस तरह के डिसऑर्डर कहते हैं क्या हम, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। और इसमें स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी फेमिलियर द डिजीज एड्स के अलावा और भी कई तरह के डिसऑर्डर हैं, जैसे जेनाइटल हार्पिस और वॉल्ट्स, क्लेमाइडियासिस, डिफरेंट टाइप के डिसऑर्डर होते हैं जो कि सेक्सुअली कांटेक्ट से 1% टू अनदर पर्सन में वो स्प्रेड होते हैं। उस डिसऑर्डर कहते हैं क्या, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जो कि हम आगे पूरा डिटेल इस चैप्टर में पढ़ेंगे, अलग अलग टॉपिक के फॉर्म में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी का मतलब होता है कि कपल विच डज नॉट प्रोड्यूसेस चाइल्ड, जो चाइल्ड को प्रोड्यूस नहीं कर सकता उसे कहते हैं क्या, इनफर्टाइल। तो इस टॉपिक में है कि इनफर्टिलिटी के काजेस क्या होते हैं, इनफर्टिलिटी को कैसे दूर किया जा सकता है, डिफरेंट टाइप्स के इसके मेथड्स क्या होते हैं, जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम्स है, या और भी कई तरह के मेथड जो इसमें IVF टेक्निक है,
इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF, और भी कई तरह के मेथड्स डेवलप किए गए हैं। इनफर्टिलिटी वाले टॉपिक में हम उसको पूरा डिटेल पढ़ेंगे। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ? स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू WHO के अकॉर्डिंग इसका डिफिनेशन दिया गया है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स ए टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज फिजिकल, इमोशनल, behavioral and social. Therefore, a society with people having the physically and functionally normal reproductive organ and normal emotional and behavioral interactions among them in all sex related aspects might be called reproductively healthy. अभी जस्ट बताया कि WHO के अकॉर्डिंग है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का सेंस क्या है, मतलब क्या है कि टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, और वह है क्या, दैट इज द फिजिकल, मीन्स फिजिकली रूप से वो फिट हो, हेल्दी है, लेकिन फिजिकली रूप से अगर वह हेल्दी है तभी जा करके उसके सारे प्रोसेस में, मीन्स रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी प्रोसेस उससे रिलेटेड है, जैसे कि प्रेगनेंसी है या मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड है या टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम से ही रिलेटेड जो चीज़ें हैं, तो वह फिजिकली रूप से फिट, फिजिकल, इमोशनली एंड बिहेवियरल एंड सोशल, मीन्स वह हर तरह से फिट हो, सोशली फिट हो, इमोशनली फिट हो, बिहेवियरली फिट हो और सोशली फिट हो। इस तरह के हेल्थ को हम क्या कहेंगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ओके, नाउ इन नेक्स्ट वीडियो पार्ट सेकेंड वी विल स्टडी द टॉपिक reproductive health problem and strategy. Okay, thanks.